देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको चैप्टर 1 कराया, चैप्टर 2 कराया। उन दोनों चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, मतलब एक क्वेश्चन के दोनों पार्ट। ठीक है, यूनिट 1 में आपके 2 क्वेश्चन आते हैं ना, तो एक क्वेश्चन के दोनों पार्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे, यानी एक क्वेश्चन आपका वहाँ से बन गया। ठीक है, अब मैं आपको करा रही हूँ चैप्टर 9। चैप्टर 9 मैंने इसलिए पहले करा रही हूँ क्योंकि ये चैप्टर छोटा है और इसमें से एक क्वेश्चन कंप्लीट बनेगा। ठीक है, तो इसलिए पहले इसको करा रही हूँ। और इस यूनिट को कंप्लीट कराते ही मैं इसका ऑनलाइन टेस्ट लूँगी, तो इसलिए सभी वीडियो को देखें और क्वेश्चंस को और एक्सरसाइज को साथ साथ सॉल्व करें, क्योंकि चैप्टर कंप्लीट होते ही इसका टेस्ट लूँगी मैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपको पता है परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस, इस सब के बारे में आप लोग पढ़ चुके हो और अब भी पढ़ते होगे अपने सब्जेक्ट्स में। तो देखो परसेंटेज क्या होता है। सबसे पहले The word percent is abbreviated from the Latin word percentum, which means per hundred. परसेंट का मतलब क्या होता है? per hundred, on hundred और hundredth. ठीक है, the mathematical symbol for percent is this. We write x% as this. तो मतलब क्या कहने चाह रहे हैं ये कि परसेंट का मतलब क्या होता है? परसेंट का मीनिंग होता है हमारे पास पर हंड्रेड, पर हंड्रेड, पर हंड्रेड। और पर हंड्रेड को हम कैसे लिखते हैं? 1/100। ठीक है, तो परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100। और परसेंट के लिए जो हम मैथमेटिकल सिंबल यूज करते हैं वो हम क्या यूज करते हैं? परसेंट। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ये हमारे पास क्या है, परसेंट का मीनिंग क्या होता है? पर हंड्रेड, यानी 1/100। मैथमेटिकल सिंबल इसके लिए जो यूज होता है वो क्या होता है? परसेंट। ठीक है, परसेंट का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ हंड्रेड्स। ए फ्रैक्शन एक्सप्रेस विद 100 एज अ डिनोमिनेटर। कोई भी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 100 हो उसको हम क्या बोलते हैं? परसेंटेज। ठीक है, परसेंट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन और डेसिमल एंड वाइस वर्सा। आपका जो ये रिमार्क है इसमें थर्ड रिमार्क ये है कि परसेंट को आप एक्सप्रेस कर सकते हो फ्रैक्शन की फॉर्म में, फिर डेसिमल की फॉर्म में, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब कन्वर्सली। कन्वर्सली मतलब अगर आपको डेसिमल और फ्रैक्शन में गिवन है तो आप उसको परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और परसेंटेज में गिवन है तो उसको फ्रैक्शन और डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। अब देखो कन्वर्शन भी दिखाई हुई है, कन्वर्सन ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। अगर आपको परसेंट गिवन है तो उसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करोगे और फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे चेंज करोगे? पहले तो इस चीज़ का एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे अगर आपको गिवन है 25%, यानी परसेंट में गिवन है और आपको चेंज करना है इसको, किस में चेंज करोगे आप इसको? परसेंट में गिवन है ये आपको, और इसको हम चेंज करेंगे फ्रैक्शन में एंड देन डेसिमल में। तो फ्रैक्शन में चेंज कैसे करोगे? देखो परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100 है ना, तो परसेंट की जगह आप क्या लिखोगे? 1/100 है ना, और 1/100 का मीनिंग 1/4। और जैसे ही इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? 0.25। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हमें कोई भी फ्रैक्शन गिवन हो, फ्रैक्शन किस फॉर्म का होता है? p/q फॉर्म का, और अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना हो परसेंटेज में तो कैसे करेंगे? ध्यान रखना, कभी भी किसी भी फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना पड़ जाए परसेंटेज में तो क्या करोगे? उस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करोगे और 100 से ही डिवाइड करोगे। ठीक है, तो देखो ऊपर तो ये आपका क्या हो जाएगा? p/q मल्टीप्लाई 100, और नीचे जो ये 1/100 है, डिवाइड करने का मतलब यही है ना, 1/100। 1/100 को आप क्या लिखते हो? परसेंट लिखते हो। ठीक है, ये 1/100, तो ये क्या बन गया आपका? परसेंट, और p/q मल्टीप्लाई 100, इसको एज इट इज़ रखा हुआ है। तो जब भी आपको किसी फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना पड़े परसेंटेज में तो आप क्या करोगे? उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे और 100 से डिवाइड करोगे। ठीक है, जैसे आपके पास एक फ्रैक्शन है 3/2, इसको आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो इसको आप परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करोगे?
3/2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से क्या करेंगे, डिवाइड। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 3/2 मल्टीप्लाई 100 और इंटू में परसेंट, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 50 इंटू में परसेंट। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 150%। ठीक है, कभी भी कोई फ्रैक्शन गिवन हो, परसेंटेज में चेंज करना हो, 100 से मल्टीप्लाई एंड देन 100 से डिवाइड। ठीक है, अब देखो आपके कुछ सम यूज़फुल रिजल्ट्स भी हैं, मैं उन रिजल्ट्स को आपको क्वेश्चन के साथ साथ बताऊंगी ताकि वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। पहले जो मैंने आपको बताया है मैं उससे रिलेटेड एग्जाम्पल कराऊंगी, जैसा कि एग्जाम्पल 1 है। एग्जाम्पल 1 में क्या है, वट परसेंटेज इज ईच ऑफ द फॉलोइंग, क्या परसेंटेज होगी इनकी। ठीक है, तो मैं इसका आपको सेकंड क्वेश्चन बता रही हूँ। 36 मिनट ऑफ 2 आवर्स, 30 मिनट्स की 2 आवर पर क्या परसेंटेज होगी। देखो जब भी हमें परसेंटेज निकालना हो तो दोनों की जो क्वांटिटी है वो सेम होनी चाहिए। दैट मीन्स 36 मिनट्स टू ऑफ 2 आवर्स, मतलब ये आवर्स में है और ये मिनट्स में है, तो आपको दोनों को सेम बनाना होगा इनकी परसेंटेज फाइंड करने से पहले। सेम बनाने का मतलब है या तो आप दोनों को मिनट्स में रखो या दोनों को आवर्स में रखो। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमें पता है 2 आवर इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 60, 120 मिनट। 2 आवर्स मतलब 120 मिनट। हमें क्या निकालना है, अब ये क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट हो गया, 3 मिनट्स ऑफ 2 120 मिनट्स। ठीक है, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, 36/120, यानी फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया ये। और जब भी आपके पास फ्रैक्शन आ जाता है और फ्रैक्शन की अगर आपको परसेंटेज निकालनी होती है तो आप क्या करते हो, उसको 100 से मल्टीप्लाई और 100 से क्या करते हो, डिवाइड। इसको कैसे लिखोगे, 36 मल्टीप्लाई 120 मल्टीप्लाई 100, और ये 1/100 क्या हो जाएगा, परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 2 से ये 2 कैंसिल, 12 बन जा, 12 3 जा, तो ये आपका क्या आ गया 30%। ठीक है, तो ये था आपका परसेंट निकालने का फॉर्मूला। अब एक बात और ध्यान रखना, बाकी जो एग्जांपल्स हैं उसमें ग्राम और किलोग्राम में है, तो आप दोनों को चेंज कर लेना। मतलब हमें चेंज करना है केजी को जी में, आप चाहो तो किसी में भी चेंज कर सकते हो, मीटर को किलोमीटर में भी, किलोमीटर को मीटर में भी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो वैसे अगर आप स्मॉल क्वांटिटी में करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे देखो दोनों में से स्मॉल क्वांटिटी कौन सी थी, मिनट वाली, तो मिनट में कन्वर्ट कर दिया हमने। ग्राम और केजी में, मतलब ग्राम और केजी में स्मॉल वाली क्वांटिटी कौन सी है, ग्राम वाली, तो हम केजी को भी किस में चेंज करेंगे, ग्राम में। मीटर और किलोमीटर में स्मॉल वाली क्वांटिटी कौन सी है, मीटर वाली है, तो इसलिए हम मीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि इससे आपकी कैलकुलेशंस ईजी हो जाएंगी। ठीक है, वरना थोड़ा टफ पड़ेगा, इसलिए आप छोटी क्वांटिटी में ही कन्वर्ट करने की कोशिश करना, बड़ी क्वांटिटी को चेंज करने की कोशिश करना छोटी वाली क्वांटिटी में। ठीक है, एग्जाम्पल 2 देखो, एग्जाम्पल 2 में है 60% ऑफ अ सर्टेन नंबर, किसी नंबर का 60% इज 18.6, किसी नंबर का 60% 18.6 है, तो वो नंबर क्या होगा। जो भी नंबर हमें फाइंड करना होता है उसे हम लेट करके चलते हैं, लेट द नंबर बी x। ठीक है, हमने वो नंबर क्या लिया, वो नंबर हमारे पास x है। फिर हमें क्वेश्चन में दिया है 60% ऑफ अ सर्टेन नंबर, उस नंबर का 60%, दैट मीन्स 60% ऑफ x किसके इक्वल है, 18.6 के इक्वल। तो हमें वो नंबर फाइंड करना है, दैट मीन्स हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, देखो 60% को आप क्या लिखते हो, 60/100, क्योंकि परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू में x, 18.6। तो ये आपके पास क्या हुआ, 0 से 0 कैंसिल हुई, x को एज इट इज़ 18.6। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे ये 6/10 है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा
10/6। ठीक है, अब देखो 18, इसके अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, और ये क्या है आपके पास 10/6, 10 से 10 कैंसिल, 6 1 जा, 6 3 जा, 6 1 जा, तो x आपका क्या आ गया 31। आपको x की ही वैल्यू फाइंड करनी थी, क्योंकि आपने तो जो नंबर लेट किया उसी की वैल्यू फाइंड करोगे, तो x की फाइंड करनी थी जो कि क्या आ गई 31। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कराने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगी। फॉर्मूला क्या है आपकी बुक में ही गिवन है, देखो इंक्रीज परसेंट का। इंक्रीज परसेंट का अगर हमें फॉर्मूला निकालना हो, इंक्रीज परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है, इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ओरिजिनल का मतलब क्या है कि जो इंक्रीमेंट से पहले था जो अमाउंट वही रहेगा। ठीक है, ओरिजिनल का मतलब क्या कि जो इंक्रीमेंट से पहले था वही, और इंक्रीज मतलब कितना इंक्रीज किया, मल्टीप्लाई 100 इंक्रीज परसेंट का। डिक्रीज परसेंट का क्या है, डिक्रीजेस डिवाइड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाई 100। तो ये आपके पास दो फॉर्मूले हैं। इंक्रीज परसेंट क्या फॉर्मूला है, इंक्रीज डिवाइड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाई 100। ठीक है, और डिक्रीज परसेंट का डिक्रीज डिवाइड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो अब जो आपका एग्जाम्पल 3 है वो क्या है, द एनरोलमेंट ऑफ अ स्टूडेंट इन अ स्कूल इंक्रीजेस फ्रॉम 560 to 581, determine the percentage increase in the enrollment। एनरोलमेंट ऑफ अ स्टूडेंट इन अ स्कूल इंक्रीज हो गया, मतलब पहले अगर 560 बच्चों ने एनरोल कराया था, अब कितनों ने करा लिया 581 में। तो हमें बताना है कि कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है एनरोलमेंट। ठीक है, नंबर्स में तो हमें पता लग रहा है 560 में से 581 माइनस करोगे तो आपको पता लगा कि 21 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बाद में एनरोल कराया या जो नए बच्चे आए हैं स्कूल में। ठीक है, नंबर्स में हमें पता लगा, हमें इसकी परसेंट बतानी है। ठीक है, दैट मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन द परसेंट इंक्रीज। तो हमें क्या फाइंड करना है, इंक्रीज परसेंट। क्या चाहिए उसके लिए हमें, इंक्रीज ओरिजिनल 100 है ना। तो देखो द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितना इंक्रीमेंट हुआ है 581 माइनस 560 इज इक्वल्स टू 21 स्टूडेंट्स का। ठीक है, अब हमें तो क्या फाइंड करनी है, परसेंटेज। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज हमारे पास क्या होगी, इंक्रीजेस जो कि कितना हुआ है 21, ओरिजिनल जो कि कितने थे 560 है ना, मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 15/4। ठीक है, 15/4 को आप क्या लिख सकते हो 3.37%। डिवाइड करके इनको लिख दोगे, परसेंट पीछे क्यों आया, क्योंकि हमें क्या फाइंड करनी थी, क्योंकि हमें फाइंड करना था यहाँ पे परसेंट इंक्रीज, इसलिए हमने पीछे परसेंट लगाया। तो टोटल कितने बच्चों ने एडमिशन लिया है, मतलब इंक्रीमेंट कितने बच्चों से हुआ है 21 से, और परसेंट कितनी है 3.75% बच्चों ने क्या है ये हमारे पास, इंक्रीज इन द एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट 3.75% इन परसेंटेज एंड इन नंबर्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो देखो, उस क्वेश्चन में क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल वैन इंक्रीज बाय 8%। द स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल अगर हम इंक्रीज करते हैं 8% से तो इतनी हो जाती है वो। ठीक है, आफ्टर इंक्रीमेंट ध्यान रखना कि स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल
व्हेन इंक्रीज्ड बाय 8% बिकम दिस, मतलब स्ट्रेंथ को हमने 8% इंक्रीज किया तो इतनी हो गई, स्कूल में कुल बच्चों की संख्या कितनी हो गई, इतनी हो गई। फाइंड द ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल, हमें क्या फाइंड करना है, ओरिजिनल स्ट्रेंथ कितनी थी, मतलब ओरिजिनल स्ट्रेंथ का मतलब इंक्रीमेंट से पहले कितनी थी, ठीक है। ये तो क्या है, आफ्टर इंक्रीमेंट, और हमें फाइंड क्या करना है कि इंक्रीमेंट से पहले कितनी थी, ठीक है। और ये हमें क्या दे दिया, इंक्रीज की परसेंट दे दी, जैसे इस क्वेश्चन में हमने ये फाइंड किया था, इसमें हमें गिवन है ना। और इसमें हमें 581 क्या गिवन था, आफ्टर इंक्रीमेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट, और यहाँ पे 2160 क्या है हमारे पास, स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स है आफ्टर इंक्रीमेंट। और यहाँ हमें ओरिजिनल स्ट्रेंथ फाइंड करनी है, वहाँ हमें ओरिजिनल स्ट्रेंथ गिवन थी 560, ठीक है। और यहाँ हमें इस ओरिजिनल स्ट्रेंथ को फाइंड करना है, तो कैसे करोगे देखो, जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है हम हमेशा उसी को ही लेके चलेंगे। लेट द ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल बी एक्स, ठीक है। लेट द ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल बी एक्स। इंक्रीज इन स्ट्रेंथ, इंक्रीज कितना हुआ है, इंक्रीज किस में हुआ है, इस एक्स में ही तो इंक्रीज हुआ है ना। इंक्रीज इन स्ट्रेंथ, जो जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे पहले स्कूल में उसी में ही तो इंक्रीमेंट हुआ है, और कितने परसेंट का हुआ है, 8%, 8% ऑफ एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, परसेंट को आप 1/100 लिखते हो, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एक्स, तो ये आपके पास क्या हुआ 2/25 एक्स, 4 से कैंसिल करोगे 2/25 एक्स। अब हमें स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स आफ्टर इंक्रीज, स्ट्रेंथ निकालनी है स्टूडेंट की इंक्रीमेंट के बाद, तो वो क्या होती है, ओरिजिनल प्लस जो भी इंक्रीमेंट हुआ है ना। स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट आफ्टर इंक्रीज कि इंक्रीमेंट के बाद अब टोटल कितने स्टूडेंट हो गए, जो ओरिजिनल थे वो प्लस जो इंक्रीमेंट हुआ है वो, दोनों को ऐड करोगे ना। जैसे मान लो पहले स्कूल में 100 बच्चे थे, ठीक है, अब 10 बच्चे और आ गए, तो ओवरऑल कितने हो गए, 110 हो गए ना। तो इंक्रीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, दोनों को ऐड करके कि भाई पहले 100 थे 10 और आ गए, तो टोटल इंक्रीमेंट कितना हो, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट आफ्टर इंक्रीज, इंक्रीज होने के बाद कितने स्टूडेंट हो गए अब, 100 प्लस 10 110, ठीक है। ऐसे ही हम इनको प्लस करेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट आफ्टर इंक्रीज। तो इनको आप प्लस कैसे करोगे, एलसीएम लेके, 25 और 1 का एलसीएम 25, 25 को 1 से डिवाइड करोगे 25, एक्स से मल्टीप्लाई करोगे 25 एक्स, प्लस 25 को 25 से डिवाइड करोगे 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2, और एक्स है ही साथ में, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया 27x डिवाइड बाय 25, लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट आफ्टर इंक्रीज वो तो हमें गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये तो हमें गिवन है, क्या गिवन है 2160, यानी ये किसके इक्वल हो गया, 2160 के। और हमें वैल्यू किसकी मिल जाएगी यहाँ से, x की, और x को हम क्या मान के चले थे, ओरिजिनल स्ट्रेंथ, और क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना था, ओरिजिनल स्ट्रेंथ ही फाइंड करनी थी। तो x की वैल्यू आती है आपका क्वेश्चन खत्म। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड, दैट मीन्स इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 25 ऊपर और 27 नीचे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आया, जब आप इसको कैंसिल करोगे तो आपको मिलेगा, इससे कैंसिल करोगे 80, यानी x इज इक्वल्स टू 80 मल्टीप्लाई 25, तो ये हो गया 2000। तो ओरिजिनल स्ट्रेंथ कितनी हो गई 2000, क्योंकि ओरिजिनल स्ट्रेंथ को ही आपने x माना था, ठीक है। ओरिजिनल स्ट्रेंथ आपके पास क्या आ गई 2000। उसके बाद एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रही हूँ।
आपको फर्स्ट खुद करना है, ठीक है। उसके बाद के क्वेश्चन तभी ट्राई करना जब मैं आपको आगे करा दूँ। तो देखो, वट विल इफ़ 120 इज़ 20% ऑफ अ नंबर, इसका मतलब क्या है, 120 इज़ 20% ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का 20% क्या है, 120, ठीक है। किसी नंबर का 20% 120 है। देन वट विल बी द 120% ऑफ दैट नंबर, तो उस नंबर का 120% क्या होगा, है ना। तो हमें क्या पता होना चाहिए, वो नंबर पता होना चाहिए ना, तो वो नंबर हम मान लेंगे x। लेट द नंबर बी x, और क्वेश्चन में गिवन है इफ 120 इज 20% ऑफ दैट नंबर, दैट मीन्स इस नंबर का जब आप 20% लोगे तो वो क्या है, 120, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करो, 20 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल्स टू 120। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, 2 से 2 कैंसिल, 2 1 जा 2 5 जा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 600, ठीक है। तो x हमारे पास क्या आ गया, 600। उसके बाद क्या कहा है कि देन वट विल बी 120% ऑफ दैट नंबर, यानी ये जो हमने नंबर फाइंड किया इसका 120% क्या होगा, इसका हमें क्या फाइंड करना है, 120%। तो कैसे फाइंड करोगे, ये आप लोग अपने अकाउंट्स में भी करते होंगे, तो उसी से ही थोड़ा सा रिलेटेड है ये। किसी भी नंबर का आपको 120% फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करोगे, 120% ऑफ 600 क्या हो जाएगा, 120 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 600, तो ये कैंसिल, 0 से 0, और ये क्या हो जाएगा, 720, ठीक है। ऐसा ही आपका क्वेश्चन 1 है, वो आपको ट्राई करना है, और 4 एग्जांपल्स अच्छे से करने हैं। इंक्रीज परसेंट डिक्रीज परसेंट का फॉर्मूला याद करना है, परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, और जितने भी यूजफुल फॉर्मूला आपको दिया हुआ है उनको एक बार रिवाइज करके रखो, ठीक है। क्योंकि ये चैप्टर कंप्लीट होते ही मैंने इसका टेस्ट लेना है, तो आप लोग इसे हैंड टू हैंड तैयार करो, इसमें केवल 2 ही एक्सरसाइज हैं, और ये कंप्लीट चैप्टर आपका एक क्वेश्चन बना देगा पेपर में, एक क्वेश्चन यहाँ से इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा।